जीवन में हम जब कुछ समझते हैं, जब हम समझ जाते हैं कुछ, तभी हम उसे मानते हैं। और जब हम मान जाते हैं तो उसी के अनुकूल हम जीते हैं। हम जो what we understand, first we understand, then we are convinced about that thing, and then we live accordingly, है ना? This is the whole process. So today all that will be spoken is in a way trying to understand ego, अहंकार को समझना। जब आप समझ जाएंगे, उसको जान जाएंगे, तब आप मान जाएंगे, और जब आप मान जाएंगे तो आप उसे जी पाएंगे। मैं कुछ हूं, ये अहंकार है। मैं कुछ हूं, ये अहंकार है। मैं कुछ नहीं हूं, इसको छुपाने की पीड़ा अहंकार है। फिर से कहती हूं, मैं कुछ नहीं हूं, इसको छुपाने की जो पीड़ा है वो अहंकार है। द पेन ऑफ हाइडिंग आई एम नथिंग, या आप बोल सकते हैं आई एम गुड फॉर नथिंग, इज ईगो। अब ये अहंकार आता कैसे है? अहंकार होता क्या है वो डिफाइन कर दिया, पर ये अहंकार आता क्यों है? जब हम अपनी तुलना किसी से भी हम अपनी तुलना करते हैं, और तुलना हम स्वयं नहीं करते हैं। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, समाज जो है, हमारे माता पिता जो हैं, वो हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए तुलना करते हैं। तुलना तभी से शुरू हो जाती है कि वो बच्चा बोलने लग गया, हमारा बच्चा अभी तक बोलता नहीं है। वो बच्चा चलने लगा है, हमारा बच्चा अभी तक उसी उम्र में चल नहीं पा रहा है। तो ये जो तुलना है, उस समय हमें समझ में नहीं आती, पर ये पहली सीढ़ी होती है तुलना की। जब हमें तोला जाता है तो हम, क्योंकि वो चल रहा है, इसलिए हम खुद भी चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अभी चलने के काबिल भी नहीं हुए हैं, पर क्योंकि हमारे माँ बाप हमें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम चलना चाह रहे हैं। तो ये पहली सीढ़ी होती है जहां से हमारा ये चीज हमें, मैं की उत्पत्ति होती है। वही उम्र होती है जब हम बोलना शुरू करते हैं, मैं, मुझे भूख नहीं है। तब तक मैं नहीं आता है। जब मैं आता है तब हम अपने आप को बाकियों से अलग मानने लगते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये तुलना बढ़ती जाती है। कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, हर मोड़ पे हमें किसी ना किसी तरीके से, या तो समाज के हिसाब से हमें तुलना में रखा जाता है, या हम अपने आप को खुद कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या वो ऐसा है, मैं वैसा नहीं हूं। अहंकार जो है, उसी के चलते अहंकार अलग अलग रूप ले लेता है। कुछ लोगों में वो अहंकार जो होता है, बहुत ही ग्रॉस वे में, घमंड के तौर पे सामने सामने लोगों को दिखाई देने लगता है। वो अपनी बड़ाई करने लगते हैं। जो सामाजिक तुलना हम अपनी करते हैं, और उस सामाजिक तुलना से हम जब अपने आप को किसी भी चीज में प्रूव कर देते हैं, इससे हमने अपने आप को कंपेयर किया था और वो हमने करके दिखा दिया। तब जो अहंकार होता है वो बहुत सटल वे में, बहुत ही सटल वे में हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाता है, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। एक है जो दिख रहा है, और एक है जो हम नहीं चाहते हुए भी उसको पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल कैसे मिल रहा है? कि हमने सोचा था कि ये हम नहीं कर सकते, समाज ने हमको कहा था कि तू ये नहीं कर सकता है, वो कर रहा है, और हमने वो करके दिखा दिया।
अपने जीवन से एक साधारण सा उदाहरण दूं, अगर इस जीवन से नहीं, एक नॉर्मल जीवन से एक उदाहरण है कि हमको जैसे किसी ने बोल दिया, मुझे ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, मुझे किसी ने कह दिया, स्कूल में किसी ने, कॉलेज में किसी ने कह दिया कि तू क्या लड़के पटाएगी, तेरे से कोई लड़का नहीं पटने वाला है। अब लड़के पटाना मेरा खुद का वो है ही नहीं कि मैं पटाना चाहती हूँ, पर मैंने उसको अपने उस पे ले लिया कि मैं नहीं पटा सकती हूँ, बाकी सब पटा सकते हैं, तो उसको मैंने ऐसे ले लिया कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं लड़के पटा सकती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैंने पटाना शुरू किया, और ऐसा कुछ नहीं होता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। मानव जो है, मनुष्य जो है, उसकी क्षमता ऐसी है कि वो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता, उसमें ईश्वरत्व की, ईश्वर तक प्राप्त होने की क्षमता है। तो जब लड़के पटाना मैं नहीं चाहती हूँ, पर चूंकि उसको मैंने एज ए चैलेंज ले लिया, तो मैंने लड़के पटाना शुरू किए। अब जब मैंने लड़के पटाना शुरू किए तो 1 2 3 4 जैसे जैसे पटाती गई, तो मैंने उसको टिक करती गई कि हाँ मैंने पटा लिया, पटा लिया, पटा लिया। छठा लड़का जिसको पटाया, अब वो पट गया, वो कैसे समझ में आया कि हाँ ये मेरी बातों में आ रहा है। फिर जैसे जैसे बातों में आ रहा है, क्योंकि मेरी खुद की भूख नहीं है वो, पर वो जैसे जैसे मेरी बातों में आ रहा है, मुझे समझ में आ गया कि ये पट गया है, तो मैंने उससे धीरे से साइड में से कन्नी काट ली। अब जब छठा लड़का, जो उसी की तरीके से मेरी जो मैंने आदत बना ली कि वो उससे मैं अपने अहंकार को फ्यूल कर रही हूँ, उसको पेट्रोल डाल रही हूँ। अब जब छठा लड़का वैसा ही मैंने पटाया, तो वो धीरे से जब मैं कन्नी काटने लगी, तो वो मेरे गले पड़ गया। मेरे अहंकार के तले मैं खुद ही दब जाती हूँ इस तरीके से। इस अहंकार के चलते आप अपने आप को अपने ही सामने, समाज के सामने प्रूव करने निकलते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खोते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो आप खुद नहीं हैं। उसमें आप अपना खुद का अस्तित्व खो देते हैं और उसी के तले कहीं दब जाते हैं। अहंकार जो है, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। अहंकार जो है, जब हम अपने आप को प्रूव कर देते हैं, जो पाना चाहते हैं वो पाके दिखा देते हैं, तो अहंकार सुखी हो जाता है। और जब हम जो कुछ प्रूव करने जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो वही अहंकार दुखी हो जाता है। ये जो सब खेल चल रहा है, ये मैं के रूप में चल रहा है। अहंकार को संधि विच्छेद करेंगे अगर आप, तो अहंकार का संधि विच्छेद ही है अहम और आकार। अहम और आकार मतलब मैं के साथ जो जो भी जुड़ता जा रहा है, बचपन से लेके जो जो भी जुड़ता जा रहा है, वो सब जो आकार जुड़ते जा रहे हैं उस मैं के साथ, जब से आपने जन्म लिया है, वो सब आपका अहंकार है। वो सब आपका अहंकार है। जया बच्चन जी, आज हम बाहर से देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जया बच्चन जी के पास सब कुछ है, और है भी। पर जया बच्चन जी राह चलते एक लंबी औरत से भी अपने आप को कंपेयर करके दुखी हो जाती है कि मेरे पास ऐसी हाइट नहीं है। तो अहंकार जो है, कंपैरिजन जो है, उसकी वजह से आप कहीं भी पहुंच जाओ, कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती है जिसके लिए आप ऐसा सोचते हो कि ये मेरे पास नहीं है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पास सब कुछ होगा। आप जैसे हैं, आप जैसे हैं, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, पर आपने कभी ये जाना ही नहीं कि आप कैसे हैं। आप बस बनते जा रहे हैं। जो हैं वो तो खो दिया आपने, जब जब आपने अपने आप को कंपेयर किया, जब जब आपने वो बनने का प्रयत्न किया जो आप एक्चुअल में नहीं है। ज्ञान जो है, अहंकार केवल चीजों का नहीं है। अहंकार जो है वो केवल चीजों का नहीं है। ज्ञान जो है वो भी अपने आप में एक अहंकार लाता है। आपको एक साधारण सी
कहानी है, कहानी से बहुत आसानी से हम रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कुछ 4 लोग थे जो गुरुकुल से ज्ञान लेके निकले। जब वो गुरुकुल से ज्ञान लेके निकले तो सब ज्ञानी थे, चारों ज्ञानी थे। उन्होंने रास्ते में कुछ हड्डियां पड़ी हुई देखी। तो पहले ज्ञानी ने कहा कि मैं बता सकता हूं कि ये हड्डियां किसकी है। बता दिया उसने। दूसरे ज्ञानी ने कहा कि मैं इन हड्डियों को मांसपेशियां दे सकता हूं। दे दी मांसपेशियां। जब पहले ज्ञानी ने पहचाना था कि हड्डियां किसकी है तो उसने कहा शेर की है। दूसरे ज्ञानी ने बोला कि मैं शेर की हड्डियों को मांसपेशियां दे सकता हूं, उसने मांसपेशियां दे दी। तीसरे ज्ञानी ने कहा कि मैं इसमें जीवन डाल सकता हूं, मैं इसको पुनः जीवित करके शेर बना सकता हूं। तो जो चौथा वाला एक्चुअल में ज्ञानी था। चौथे वाले ने कहा कि पहले मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो। वो पेड़ पे चढ़ गया, उसने उसको जीवित कर दिया और बाकी के तीनों ज्ञानी खत्म। तो ये अपने ज्ञान के अहंकार से खुद की मृत्यु का कारण होगा। महत्वाकांक्षा, ये बात आप समझ लें कि आप कितने भी आगे आ जाएं, आपके आगे कोई ना कोई होगा ही होगा। ये दौड़ ऐसी है जहां आप भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, भागते जाएंगे और अंत में आप भागते भागते ही एक दिन ये शरीर से छोड़ के चले जाएंगे। हम जब छोटे थे तो मुझे मेरे दादाजी योगी थे वो। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। तब मुझे उस कहानी का अर्थ समझ में नहीं आया था, पर वो कहानी का जो तात्पर्य था वो अब मैं समझती हूँ। पहले तात्पर्य समझाती हूँ, फिर वो कहानी बताऊंगी। तात्पर्य उसका ये था कि अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, आप जो हैं, भीड़ का हिस्सा कभी ना बने, अपनी इंडिविजुअलिटी पे खड़े रहें। वो इंडिविजुअलिटी पे अगर आप खड़े रहते हैं तो आपको अहंकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप भीड़ से अलग खड़े हैं तो आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं खुद को। वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए साहस की जरूरत होती है, और वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि मैं किसी के रंगों में रंग के अपने आप को अहंकारी ना बनूं। अब उसका मतलब समझ में आता है। और वो कहानी जो थी, वो कहानी ऐसी थी, क्योंकि योगी थे वो, तो उनकी कहानी भी योगी की ही थी। एक योगी थे, वो ध्यान कर रहे थे। जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनकी गोद में एक चूहा आके बैठ गया। अब वो जब जब ध्यान करते तो वो चूहा आके उनकी गोद में बैठ जाता। धीरे धीरे उनको उस चूहे से प्रेम हो गया, अच्छा लगने लग गया उनको वो चूहा। एक बार उन्होंने देखा कि वो चूहे को खाने के लिए बिल्ली आ रही है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो बड़े सिद्ध योगी थे, उन्होंने उस चूहे को कहा कि तू बिल्ली हो जा। उसको बिल्ली बना दिया। तो वो बिल्ली हो गया, तो उसने उसको हरा दिया और वो चला गया। फिर एक दिन हुआ कि एक कुत्ता आ रहा था। जब कुत्ता आ रहा था तो उन्होंने उसको कहा कि तू चीता हो जा। वो चीता हो गया, तो कुत्ते को हरा दिया। फिर एक दिन शेर आ गया। जब शेर आ गया तो उन्होंने उसको कहा कि तू शेर हो जा। वो शेर तो हो गया, पर वो सिर्फ वो शेर को ही नहीं हराया उसने, वो योगी को भी खत्म कर गया। तो योगी को खत्म करने के लिए जब दौड़ा तो योगी ने उसको कहा कि तू वापस मूषक हो जा। इस कहानी में जितनी सरलता से वो मूषक हो गया, उतनी सरलता से हम वापस वो नहीं हो सकते जो हम अपने अहंकार के चलते बनते जाते हैं। ये बात अगर हम समझ लें कि अपने अहंकार के भार में एक दिन हम खुद ही दफन हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हम जैसे हैं
कंपैरिजन, तुलना किए बिना हम वैसे ही अपने आप में संपूर्ण हैं। और वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको कुछ भी नहीं होना पड़ता है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं होना पड़ता है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आप जो कहते हैं कि मैं विनम्र हूं, विनम्रता जो है, मैं बहुत विनम्रता से बात करता हूं या करती हूं, ये भी अपने आप में अहंकार है। ये निरअहंकारिता का अहंकार है। ईगोलेसनेस की का भी ईगो होता है। मैं विनम्र हूं भी अपने आप में एक वो लाता है कि मैं बहुत विनम्रता से लोगों से पेश आता हूं। ये भी अपने आप में अहंकार है। मैंने किसी का कुछ कर दिया, ये भी अहंकार है। तो फिर मैं को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि मैं वो जरिया बन पाया कि ये चीज हो गई। मैंने नहीं किया। मैन इज नॉट द डूअर, इट जस्ट हैपेंड थ्रू मी। I was just a medium, an instrument through which it happened. I did not do it. This is the easiest way. ग्रॉस अहंकार जो हमने बात की, घमंड जो लोगों को दिखता है, सटल जो हमको पता नहीं होता, हम लोगों को कुछ प्रूव कर देते हैं, वो अहंकार। सटल के बाद आता है स्पिरिचुअलिटी में जो अहंकार आता है, वो है सटलेस्ट अहंकार। वो सटलेस्ट अहंकार क्या होता है? जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आप एक एक सीढ़ी को पार करते हैं। सबसे पहले पार करते हैं आप माइंड को। माइंड के बाद आप पार करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड के बाद आता है आई। वो जो आई है वो आपका सटलेस्ट अहंकार है। सटलेस्ट, एक ग्रॉस था, एक सटल था, और ये सटलेस्ट है। सटलेस्ट अहंकार पे जब आप क्रॉस करते हैं तो आप मिलते हैं अपनी रियलिटी से। अब ये जो आई है, इस आई में और इधर जो आपकी रियलिटी है इस आई में, इसके बीच का जो पर्दा है, ये आप खुद ही बने बैठे होते हैं। और वो अहंकार, कौन से अहंकार की बात हो रही है? वो जो स्पिरिचुअल आई के जो जिस अहंकार की बात हो रही है, वो आपके बेसिक आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। बेसिक आइडेंटिफिकेशन मतलब कि योर नेम, योर एड्रेस, योर सिटी, योर स्टेट, योर कंट्री, the basic identifications pertaining to this life. When you transcend those basic identifications, only then an identity is left, which is just a life. यहां पे मैं प्रज्ञा पुरोहित हूं से प्रज्ञा पुरोहित चला जाता है और केवल रह जाता है मैं हूं। अब जब रह जाता है मैं हूं, तब तक आई ट्रांसेंड नहीं हुआ है। फिर भी जब प्रज्ञा पुरोहित गया तो बचा मैं हूं, और जब मैं हूं प्योर उसमें बचता है, एकदम सटलेस्ट वे में बचता है, तब आपको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। तब वो पर्दा हटता है और आप मिलते हैं, मैं केवल एक जीवन हूं। बेसिक आइडेंटिफिकेशन भी छोड़ना पड़ता है ट्रांसेंडेंस के लिए। अपनी रियलिटी को आप जो हैं, कॉन्शियसनेस, सोल, आत्मा, जो भी आप कह लें, जो भी आप मान लें, पर बेसिक आइडेंटिफिकेशंस भी जो आपसे जुड़े हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अध्यात्म का जो अहंकार है वो निरअहंकारिता है। निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है, क्योंकि अध्यात्म में एक सीढ़ी आती है जब आपके पास ईगोलेसनेस होती है। बट आप जब ये बोलते जाते हैं कि मुझ में मैं बहुत विनम्र हूं, वो भी कहीं ना कहीं अहंकार ला रहा है।
आपको जब आप वहां तक पहुंच जाएं तो आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है कि आपको एक पैर आपका होता है अपनी रियलिटी पे, एक पैर होता है आपका इस आई पे, और वो जो छलांग है, वो छलांग मारने के लिए आई एम से, आई एम समथिंग से आई एम नथिंग होना पड़ता है. दैट इज द नथिंगनेस विच रिवील्स इटसेल्फ एज यू आर अ सोल. अहम जो है आपका, अहंकार जो है, उसमें अहम के साथ जो आकार है, अहम और आकार, उस समय अहम जो है उसका आकार हो जाता है ब्रह्मांड. तब बनता है अहम ब्रह्मास्मि. तब आपको बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, आई एम द यूनिवर्स. अहम के आकार को ब्रह्मांड से रंगने के लिए उस मैं को छोड़ना पड़ता है. अब इसको छोड़ें कैसे? छोड़ना नहीं है, समझना है. इसीलिए शुरुआत जो बोलने की हुई थी, वो बोला यही गया था कि जब आप समझ जाएंगे कि अहंकार क्या है, तब आप उसको जान लेंगे, और आप जब जान लेंगे तब आप उसको मान पाएंगे, और आप जब मान पाएंगे तभी आप उसको जी पाएंगे. इसीलिए समझें कि अहंकार है क्या. समझाने का जो प्रयत्न किया गया है, उसमें से आप जो भी पूछना चाहते हैं, उसके अलावा जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए. क्योंकि जब आप पूछेंगे तो जो जवाब आएगा, वो जवाब आपका खुद का ही सवाल होगा, और जवाब भी आप खुद ही खुद को दे रहे होंगे. केवल आवाज यहां से आएगी. जवाब, सवाल भी आपका होगा, जवाब भी आपका खुद का होगा. पर अभी चूंकि आपका पात्र थोड़ा सा भी भरा हुआ है, पर भरा हुआ है, तो आप उस जवाब की, उस इंट्यूजन की आवाज सुन नहीं सकते हैं. उसकी आवाज जो है, स्पिरिचुअल जो ट्रुथ होता है, इंट्यूटिव जो वॉइस होती है, वो ट्रुथ की आवाज सबकी एक होती है. पर चूंकि आप भरे हुए हैं, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं. तो वो जो आवाज है, वो आपको जो जवाब मिलेगा वो उसी आवाज से मिलेगा. आपके थ्रू ही आपको आंसर मिलेगा.